A very good morning to all of you. Good morning. In the last class, we have completed up to preliminary expenses. मैंने आपको बताया था कि expenses incurred on the formation of a joint stock company are called as preliminary expenses, and these expenses are to be written off in the same financial year in which they are incurred. ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर सेट कर रखे हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कि अगर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपने किसी फाइनेंशियल ईयर में किए हैं तो आपको उसी ईयर में उनको राइट ऑफ करना है। कहाँ से राइट ऑफ कर सकते हैं? फर्स्ट प्रायोरिटी हम देते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को। अगर इस अकाउंट में बैलेंस अवेलेबल है तो इस अकाउंट से हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करेंगे। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो सेकंड हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर में होता है जनरल रिजर्व, और अगर जनरल रिजर्व भी अवेलेबल नहीं है तो फिर थर्ड ऑप्शन तो हमेशा ओपन है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहां डेबिट करके स्टेटमेंट ऑफ P&L में आप प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को कंप्लीटली राइट ऑफ कर दोगे। ठीक है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। फर्स्ट प्रायोरिटी आप दोगे SPR को, सेकंड जनरल रिजर्व। अगर जनरल रिजर्व भी अवेलेबल नहीं है तो फिर लास्ट ऑप्शन हमारे पास रहता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहां तक हमने कल की क्लास में कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे एंट्रीज ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स कि व्हाट एंट्रीज विल बी पास बाय अ जॉइंट स्टॉक कंपनी व्हेन इट्स इश्यू शेयर्स टू द पब्लिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था पब्लिक सब्सक्रिप्शन में कि कंपनी सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है और उसके बाद एप्लीकेशंस रिसीव करती है। तो ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी कंपनी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि कंपनी ने इक्विटी शेयर्स ऑफर किए थे पब्लिक को। अगर प्रेफरेंस शेयर्स ऑफर किए होंगे तो यहाँ पर इक्विटी की जगह प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएगा। ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट मान लो, अगर इक्विटी होंगे तो इक्विटी लिखेंगे, प्रेफरेंस लिखे होंगे तो प्रेफरेंस लिखेंगे। तो पहली एंट्री क्या होगी? जब कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करेगी पब्लिक से, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ध्यान रखना ये एंट्री पास होगी नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय द पब्लिक, अप्लाइड बाय द पब्लिक मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी पर शेयर से, मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी पर शेयर से। मान लो 10 रुपीज का शेयर है, इसको ऐसे बाइफरकेट कर दिया कंपनी ने, 3 रुपीज एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 3 रुपीज फर्स्ट कॉल और 2 रुपीज सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो ये एंट्री होगी नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय द पब्लिक मल्टीप्लाइड बाय ₹3 पर शेयर, जो कि एप्लीकेशन मनी है। 3 यहाँ पर एप्लीकेशन मनी है, 2 अलॉटमेंट मनी है, 3 फर्स्ट कॉल है और 2 सेकेंड एंड फाइनल कॉल है। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंड है एंट्रीज ऑन अलॉटमेंट। वंस द कंपनी रिसीव्स एप्लीकेशन फ्रॉम द पब्लिक, आफ्टर दैट ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट शेयर्स विल बी अलॉटेड बाय द कंपनी टू द एप्लीकेंट्स। तो जिन एप्लीकेंट्स की एप्लीकेशंस कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है, यानी उनको कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि इनको शेयर्स अलॉट किए जाएंगे, तो ऑन द अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी एंट्री करेगी ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट, ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट कंपनी एंट्री करेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। यहां से मैं ये इक्विटी हटा देता हूं, ठीक है ना।
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हम पास करेंगे कंपनी ने जितने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किए, द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड बाय द कंपनी मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी पर शेयर, क्योंकि एप्लीकेशन मनी इज अ पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल। सो ये एंट्री हमारी पास होगी नंबर ऑफ शेयर्स allotted by the company multiplied by application money पर शेयर्स है, यानी जितने शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए उसकी एप्लीकेशन मनी कंपनी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। ये है अलॉटमेंट पे होने वाली पहली एंट्री। दूसरी एंट्री, आफ्टर दैट जितने शेयर, मान लो कंपनी ने इश्यू तो किए थे 1 लाख शेयर्स और एप्लीकेशंस मिली 1,20,000 शेयर्स के लिए, तो कंपनी मोर देन 1 लाख तो अलॉट नहीं कर सकती बच्चों। जितने शेयर्स कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किए थे, मोर देन दैट शेयर्स कंपनी कैन नॉट अलॉट। इट मींस या तो कंपनी 20,000 एप्लीकेंट्स को एक भी शेयर अलॉट नहीं करेगी, तो 20,000 एप्लीकेंट्स ने जो भी एप्लीकेशन मनी कंपनी को पे की है, कंपनी अलोंग विद लेटर ऑफ रिग्रेट उनको एप्लीकेशन मनी रिफंड करेगी, या फिर कंपनी प्रो राटा बेसिस पे अलॉटमेंट करेगी। ठीक है ना, तो प्रो राटा की बात हम बाद में करेंगे। प्रो राटा यानी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलॉटमेंट होगा। हर 12 शेयर के एप्लीकेंट को 10 शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट या प्रो राटा अलॉटमेंट। अभी हम यहाँ पर इस स्टेज पर चैप्टर में प्रो राटा अलॉटमेंट की बात नहीं करेंगे। एक बार आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर बन जाए उसके बाद प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट पे आएंगे, प्रो राटा अलॉटमेंट पे आएंगे। यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि ये जो एक्सेसिव एप्लीकेशंस हैं 20,000, इनको कंपनी ने सिंगल शेयर भी अलॉट नहीं किया। तो 20,000 शेयर्स के ऊपर जो एप्लीकेशन मनी कंपनी को रिसीव हुई थी स्टूडेंट्स, वो हम एप्लीकेंट्स को रिटर्न करेंगे और साथ में कंपनी उनको लेटर ऑफ रिग्रेट भी इश्यू करेगी। तो एंट्री होगी, एंट्री जो हमने फर्स्ट एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, उसी की रिवर्स हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये होगा नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी पर शेयर। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एप्लीकेशन मनी पर शेयर से। हाँ जी बेटा, यहां तक समझ में आ गया आपको? यस। नाउ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कंपनी ने अलॉटमेंट लेवल पे, अलॉटमेंट डेट के ऊपर पहले तो जितने शेयर्स अलॉट किए उनकी एप्लीकेशन मनी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, बिकॉज एप्लीकेशन मनी इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। जितने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ने रिजेक्ट किए उनका पैसा कंपनी ने रिफंड कर दिया और साथ में कंपनी लेटर ऑफ रिग्रेट भी इश्यू करेगी एप्लीकेंट्स को। अब जितने शेयर्स अलॉट किए कंपनी ने, अलॉटमेंट लेटर इश्यू होता है टू मेक अलॉटमेंट। हमने पढ़ा था पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स में थर्ड स्टेप होता है टू मेक अलॉटमेंट। तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग अलॉटमेंट कंपनी अलॉटमेंट लेटर्स इश्यू करती है और अलॉटमेंट लेटर में ही कंपनी ये भी बता देती है कि अलॉटमेंट लेवल पे कितना अमाउंट पर शेयर होल्डर को पे करना है। तो अब हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे एंट्री नंबर थर्ड। एंट्री नंबर थर्ड, एक मिनट बच्चे।
हाँ जी, तो एंट्री नंबर थर्ड, अब जब कंपनी अलॉटमेंट मनी ड्यू करेगी तो कंपनी एंट्री पास करेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री कंपनी पास करेगी नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट मनी पर शेयर्स, मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट मनी पर शेयर से। आफ्टर दैट अलॉटमेंट लेवल पे ही आफ्टर मेकिंग द कॉल ऑफ अलॉटमेंट मनी, कंपनी अलॉटमेंट मनी रिसीव भी तो करेगी। तो जब अलॉटमेंट मनी रिसीव हुई, कंपनी विल पास द फॉलोइंग एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये 4 एंट्रीज हो गई अलॉटमेंट स्टेज के ऊपर। सबसे पहले कंपनी ने जितने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किए उतने शेयर्स की एप्लीकेशन मनी कंपनी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। आफ्टर दैट अगर कंपनी ने कुछ एप्लीकेंट्स की एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया है तो ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिजेक्टेड कंपनी एप्लीकेशन मनी रिफंड करेगी। फॉर दैट पर्पस कंपनी विल पास एंट्री नंबर बी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आफ्टर दैट ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कंपनी अलॉटमेंट लेटर इश्यू करेगी और अलॉटमेंट मनी ड्यू करेगी। फॉर दिस पर्पस एंट्री नंबर सी, दैट इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कंपनी ये एंट्री पास करेगी। यहां देखो, इस तरह से समझो कि कंपनी ने एक तरह से शेयर होल्डर्स को क्या बना लिया, अलॉटमेंट अकाउंट हमने डेबिट किया है ना, इट मीन्स एक तरह से शेयर होल्डर्स को हमने डेटर बना लिया। हालांकि डेटर उस पर्सन को या इंस्टीट्यूशन को कहते हैं जिनको हमने क्रेडिट बेसिस पे गुड सेल आउट किए हैं, ठीक है ना, डेटर्स कहते उनको ही है। लेकिन यहां पर केवल समझने के पर्पस से आप ये मान लो कि हमने शेयर होल्डर को एक तरह से डेटर बना लिया, अमाउंट ड्यू किया तो उनका अकाउंट हमने इंटीग्रेटेड फॉर्म में डेबिट किया है। जैसे शेयर कैपिटल अकाउंट एक कंसोलिडेटेड अकाउंट है जो ऑल द शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे ही शेयर अलॉटमेंट अकाउंट भी एक कंसोलिडेटेड अकाउंट है जहां पर हमने सब शेयर होल्डर्स को अलॉटमेंट मनी पे करने के लिए क्या बना लिया, एक तरह से डेटर बना लिया। क्लियर है? आफ्टर दैट अलॉटमेंट मनी जब हम रिसीव करते हैं, हम एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आई होप यहां तक क्लियर होगा बच्चों। यस सर। नेक्स्ट स्टेप है कि कंपनी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेगी। जब कंपनी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करती है, कॉल्स मेक करती है, तो मान लीजिए फर्स्ट कॉल मनी कंपनी ने ड्यू की, कंपनी एंट्री पास करेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये होगा फर्स्ट कॉल मनी पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। जब फर्स्ट कॉल मनी कंपनी रिसीव करेगी, सिंपल सी एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है ना, ये हो गया अमाउंट रिसीव्ड फॉर फर्स्ट कॉल। अब कंपनी आगे और कॉल्स भी कर सकती है, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ एंड फाइनल कॉल, लाइक दैट। तो जब भी कंपनी नेक्स्ट कॉल्स करेगी, एंट्री विल रिमेन द सेम, ऐसे ही पास करोगे, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। मान लो थर्ड कॉल फाइनल कॉल है, तो कंपनी एंट्री पास करेगी शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल
account debit to share capital account, और लास्ट एंट्री थर्ड एंड फाइनल कॉल का जब कंपनी पेमेंट रिसीव करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये हो गई आपकी एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स। क्लियर है बच्चा? यस सर। अब शेयर्स दो तरीके से कंपनी इश्यू कर सकती है, या तो एट पार और या फिर एट प्रीमियम। सर डिस्काउंट पे? नो, डिस्काउंट पे इश्यू करने पे रेस्ट्रिक्शंस हैं। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी अपने शेयर्स डिस्काउंट के ऊपर इश्यू नहीं कर सकती। कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनीज के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं कि अ कंपनी कैन नॉट इश्यू शेयर्स एट अ डिस्काउंट एक्सेप्ट, एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट द स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स के केस में कंपनी अपने एम्प्लॉयज या डायरेक्टर्स को शेयर्स इश्यू कर सकती है, इक्विटी शेयर्स इश्यू कर सकती है एट अ डिस्काउंट, या तो डिस्काउंट पे, या फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स ऐसे शेयर्स हैं जिनको कंपनी डिस्काउंट पे इश्यू कर सकती है। अदर देन स्वेट इक्विटी शेयर्स, नो शेयर कैन बी इश्यूड बाय द कंपनी एट अ डिस्काउंट। तो इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार का क्या मतलब है? issue of shares at par and issue of shares at premium। देखो बेटा, शेयर के दो प्राइसेस होते हैं, एक तो होती है नॉमिनल या फेस वैल्यू, एक तो होती है नॉमिनल या फेस वैल्यू, और एक होता है इश्यू प्राइस, जिस प्राइस पे कंपनी शेयर को इश्यू करती है। एक तो होती है नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू, और एक होता है इश्यू प्राइस। अगर मान लो शेयर की नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू 10 रुपीज है और कंपनी 10 रुपीज पर ही उसको पब्लिक को इश्यू कर रही है, इसको बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर एट पार। इसको क्या बोलेंगे? इश्यू ऑफ शेयर एट पार। और अगर 10 रुपीज की नॉमिनल वैल्यू का शेयर ग्रेटर देन 10 रुपीज पे इश्यू किया जाए, फॉर एग्जाम्पल से 18 रुपीज पे इश्यू किया, तो इसको बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। इसको क्या बोलेंगे? इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। हियर आउट ऑफ 18 रुपीज 10 रुपीज इज द कैपिटल पार्ट एंड 8 रुपीज इज द प्रीमियम पार्ट। और ध्यान रखना, प्रीमियम कभी भी कैपिटल का पार्ट नहीं होता। प्रीमियम इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। प्रीमियम शेयर कैपिटल का कभी भी पार्ट नहीं बनता। आई होप क्लियर होगा ये। यस सर। आओ अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 4 हमें गिवन है बुक के अंदर। Pawan Limited invited applications for 30,000 shares of rupees 10 each. Payments were to be made as follows: 3 on application, 3 on allotment, 2 on first call and 2 on final call. Pawan Limited एक कंपनी का नाम है, इसने 30,000 शेयर्स इशू किए हैं ऑफ रुपीज 10 ईच, ऑफ रुपीज 10 ईच। सर कौन से शेयर? अगर क्वेश्चन साइलेंट है, वो आपको कैटेगरी ऑफ शेयर नहीं बता रहा, ऑलवेज इक्विटी शेयर्स। ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर आपको शेयर की कैटेगरी नहीं बताई, शेयर का काइंड नहीं बताया कि किस टाइप के शेयर हैं, इक्विटी शेयर्स हैं या प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो ऑलवेज आप ट्रीट करोगे इक्विटी शेयर्स। यहाँ पे नहीं बताया तो हम मान के चलेंगे कि ये 30,000 शेयर्स इक्विटी शेयर्स है। 10 रुपीज कैसे डिमांड किए? 3 ऑन एप्लीकेशन,
After that 3 on allotment. After that 2 on first call. एंड लास्ट 2 ऑन फाइनल कॉल, इसको बोलेंगे सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है ना। ऐसे कंपनी ने डिमांड की। आगे वो लिख रहा है ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, रेजर अकाउंट्स एंड शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी अज्यूमिंग दैट ऑल सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स हैव बीन रिसीव्ड। हमें ये अज्यूम करके क्वेश्चन को कंप्लीट करना है कि जितना अमाउंट कंपनी ने डिफरेंट स्टेजेस पे डिमांड किया वो कंपनी ने रिसीव भी किया है फुल्ली। आफ्टर दैट वो कह रहा है शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹8,000, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस 8,000 रुपीज के कंपनी ने किए हैं। और लास्ट में लिखा है 4,000 फुल्ली पेड शेयर्स वर आल्सो इश्यूड टू द प्रमोटर्स फॉर दियर सर्विसेज। प्रमोटर्स ने कंपनी को जो सर्विसेज दी एट द इनिशियल स्टेज, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, प्रमोटर्स ने जो भी सर्विसेज दी हैं कंपनी को, उसके लिए प्रमोटर्स को 4,000 फुल्ली पेड शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं उनकी सर्विसेज के लिए। यानी क्या इन 4,000 शेयर्स के लिए कंपनी ने कैश रिसीव किया प्रमोटर से? आंसर इज नो, सर्विसेज रिसीव की हैं, तो उसके लिए भी हमें एंट्री पास करनी है। तो आओ सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले 30,000 शेयर के ऊपर आप एप्लीकेशन मनी रिसीव करोगे ₹3 पर शेयर के अकॉर्डिंग, तो 30,000 इंटू 3 90,000 रुपीज एंट्री पास करोगे इक्विटी शेयर। अब ध्यान रखना फॉर्मेट आपको बनाना है एग्जाम के अंदर जर्नल का, वही 5 कॉलम्स, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, और डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम में रुपी के साइन लगाओगे। तो एंट्री फर्स्ट पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 30,000 शेयर्स इंटू 3 90,000 रुपीज। नरेशन लिखोगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 30,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर। ये हो गई आपकी पहली एंट्री। दूसरी एंट्री ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट, क्योंकि कंपनी ने 30,000 इश्यू किए थे और पब्लिक ने सारे शेयर्स अप्लाई फॉर कर लिए, यानी 30,000 शेयर ही आपको क्या करने हैं, अलॉट करने हैं। तो ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट आप एंट्री पास करोगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 90,000 रुपीज आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, ठीक है। आफ्टर दैट कोई रिजेक्शन तो है नहीं, क्योंकि एक्सेस एप्लीकेशन हमें रिसीव नहीं हुई थी। अलॉटमेंट मनी ड्यू करो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगेन 30,000 शेयर्स ₹3 पर शेयर, 90,000 रुपीज हम ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 90,000 ही आपने रिसीव कर लिए, 90,000 ही आपने रिसीव कर लिए। नेक्स्ट एंट्री नंबर 5 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करोगे। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 30,000 शेयर्स इंटू ₹2 पर शेयर, 60,000 रुपीज आपने ड्यू किए। फिर ये 60,000 आप रिसीव करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल
60,000 रुपीज। आफ्टर दैट सेकेंड एंड फाइनल कॉल आप ड्यू करोगे इक्विटी शेयर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, अगेन 30,000 इंटू 2, 60,000 रुपीज टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपीज, और फाइनल कॉल की मनी रिसीव करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 60,000 ये आपने रिसीव कर लिए। यहां तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं आप लोगों को? बोलो बच्चों। नो सर। अब कंपनी ने शेयर इश्यू एक्सपेंसेस किए थे 8,000 रुपीज के, यस और नो? तो Yes, sir. एंट्री करोगे शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 8,000 टू बैंक अकाउंट 8,000 टू बैंक अकाउंट 8,000, और जो हमने प्रमोटर्स को इश्यू किए थे बेटा उसके लिए एंट्री पास करते हैं इन कॉर्पोरेशन, क्योंकि उसके लिए पैसा तो रिसीव हुआ नहीं, प्रमोटर्स ने हमें सर्विसेज दी थी, तो एंट्री पास होती है इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट्स, या फिर आप लिख सकते हो फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान रखना 4,000 शेयर इश्यू किए थे, फुल्ली पेड अप थे 10 रुपीज के, तो 4,000 इंटू 10 40,000 रुपीज से आप ये एंट्री पास करोगे। ये हो गई आपकी लास्ट एंट्री, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में बाकी क्या बचा, हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट के इस शेयर कैपिटल को हम कंपनी की बैलेंस शीट में शो कैसे करेंगे, ठीक है, वह हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज यहीं तक। अगर इन एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए कि सर कुछ प्रॉब्लम है हमें, बोलो बच्चों, एनी प्रॉब्लम इन द एंट्रीज? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी बैलेंस शीट मैं आपको बनवाता हूं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज हम यहीं तक रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय। बाय सर।